तो आज जो क्लास 11 का टॉपिक देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन बच्चे सब बोले सर क्लास है इसको भी वीडियो बना के डाल दीजिएगा। तो सोचे कि इलास्टिक कोलिजन बच्चों इसको समझा दें डिटेल में। तो ये आप लोग बच्चों देखेंगे तो समय को नुकसान ना करते हुए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? कोलिजन पहले समझेंगे फिजिक्स में बच्चों। कोलिजन का अर्थ क्या होता है ना? तो कोलिजन बच्चों आप लोगों को 3 टाइप के मिलेंगे। एक बच्चों मिलेगा इलास्टिक कोलिजन, दूसरा मिलेगा बच्चों इलास्टिक कोलिजन और तीसरा मिलेगा बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों ये सब टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों कोलिजन का मतलब होता है, जो फिजिक्स में हमारे कोलिजन का अर्थ होता है, तो सीधे अगर देखा जाए तो कोलिजन का अर्थ होता है बच्चों दो वस्तुओं का आपस में टकराना, ये होता है कोलिजन। लेकिन बच्चों फिजिक्स इस बात को इनकार करती है कि जरूरी नहीं कि बच्चों कोलिजन का अर्थ होता है कि दो वस्तुओं का आपस में टकराना ही होता है। फिजिक्स इस बात को जो मानती भी है कि कोलिजन का अर्थ होता है कि दो रिलेटिव इलास्टिक को इफेक्ट डालना होता है। दो बॉडियों के रिलेटिव इलास्टिक को क्या करना है? इफेक्ट करना है। तो जैसे अगर आप जानते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर दो बॉडियां बच्चों मूव करती हैं तो उनको जो रिलेटिव इलास्टिक होती है बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाती है और ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट होती है। सेम डायरेक्शन में जो दो बॉडी मूव करती हैं तो अगर हम रिलेटिव इलास्टिक बच्चों फाइंड करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जो दो बॉडी मूव कर रही हैं तो उनके रिलेटिव इलास्टिक बच्चों ऐड हो जाती है ना। फाइनल से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक इलास्टिक नेगेटिव लेते हैं, दूसरे का पॉजिटिव रहता है, माइनस प्लस हो जाते हैं तो बच्चों ऐड हो जाते हैं। जैसे बच्चों जब कभी आप लोग सफर करिएगा बसों में या ट्रेनों में, तो ज़्यादातर बच्चों ट्रेन में अगर सफर करेंगे तो इसमें देखने के सब मिलेंगे कि अगर दो ट्रेन बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो जो लगता है कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं उसके बाद वाली जो दूसरी ट्रेन होती है तो उसमें से जिसमें हम बैठे रहते हैं उसमें से दूसरी ट्रेन को देखते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है, लगता है कि ये ट्रेन बहुत फास्ट जा रही है। लेकिन बच्चों उसमें भी जो पैसेंजर होते हैं वो भी आपको देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये वाली ट्रेन जिसमें आप बैठे हो वो जो ट्रेन बहुत तेज भाग रही है। तो इस तरह से बच्चों रिलेटिव इलास्टिक को वहाँ पर हम फील करते हैं। या बाइक में भी आप लोग बैठे हैं, बाइक चलाते हैं तो चक्का गाड़ी, तो बच्चों इसमें भी आप रिलेटिव इलास्टिक को फील कर सकते हैं कि जैसे अगर दो बाइक है पूरी डायरेक्शन में चलती हैं तो एक बहुत तेज से आगे निकल जाती है, एक बहुत पास निकलती है, तो उसमें अगर बच्चों ऐसे निकल रही हैं तो दोनों को लगेगा कि बहुत तेज से फुर्रते निकल गई है, फुर्रते निकल गई। लेकिन बच्चों अगर देखेंगे कि जब दो बाइक वाले साथ साथ चलते हैं तो इसमें ये नहीं लगता कि कौन बहुत फास्ट चला है, जिससे ज़्यादा अपेयर नहीं होता कि जितना इसके कंपेयर में होता है सेम इलास्टिक। अगर उसी इलास्टिक से आप क्रॉस करते हैं तब फील करिए और उसी इलास्टिक पर जो सेम डायरेक्शन में चलिए तब फील करिए, लगता है कि ये बहुत धीमे चल रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों कोलिजन का अर्थ होता है फिजिक्स में कि एक दूसरे के इलास्टिक बच्चों इफेक्ट करना होता है और रिलेटिव इलास्टिक को, तो ये बच्चों कोलिजन होता है। और जरूरी नहीं कि बॉडी बच्चों कांटेक्ट में है, विदाउट कांटेक्ट के भी बच्चों कोलिजन होते हैं फिजिक्स में। इसी बात को बच्चों हमारी फिजिक्स इस बात को फॉलो करती है। तो यहाँ बच्चों देखेंगे ये कोलिजन हो गए। कोलिजन बच्चों आपके 3 टाइप्स हैं और बच्चों जैसे देखा गया कि इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है और बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो बच्चों सबको समझ लेते हैं और फॉर्मूले भी बच्चों इसका डेरिवेशन भी कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चों इलास्टिक कोलिजन में होता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन कर रही है, जैसे बच्चों एक बॉडी मूव कर रही है, दूसरी बॉडी उसको रनिंग करके, चोर सिपाही वाला होता है खेला में, पुलिस चोर भागता है पुलिस दबाता है, चोर जितना भागता है पुलिस उतना दबाती है, एट लास्ट जाकर उसको पकड़ लेती है। इसी तरह से बच्चों दो बॉडी है एक सेम डायरेक्शन में बच्चों अलाइन होकर मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो देखेंगे कि एक बॉडी बहुत तेज चल रही है, दूसरी बॉडी बच्चों पीछे चल रही है। तो जो फर्स्ट बॉडी है जैसे कर सकते हैं इसको फर्स्ट बॉडी मान लो जो आगे चल रही है और जो पीछे उसको जो सेकंड बॉडी मानते हैं। तो इस सेकंड बॉडी की जो इलास्टिक होती है, अगर वैसे देखें फिगर के माध्यम से कि दो बॉडी है बच्चों, इसका मास m1 कर लें, इसका मास m2 कर लें, इसका इलास्टिक बच्चों u1 कर लें, इसका इलास्टिक u2 कर लें, तब समझ जाएंगे।
कि इसको बच्चों फर्स्ट बॉडी मानते हैं, इसको सेकंड बॉडी मानते हैं। तो सेकंड बॉडी बच्चों अगर ये वाली बॉडी बहुत तेज चल रही है और ये भी बच्चों पीछे चल रही है, इसका वेलोसिटी u1 इज ग्रेटर देन बच्चों u2 कर दे, कंडीशन दे दे आपको कि u1 की वेलोसिटी u2 से बहुत ज्यादा है, तो ई बॉडी जाके बच्चों इस पे कोलिजन करती है। तो बच्चों जब कोलिजन करती है तो इलास्टिक कोलिजन में जो बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होती है और लीनियर मोमेंटम होते हैं, दोनों बच्चों कंजर्व होते हैं, कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों पढ़ेंगे तो दोनों में बच्चों हमने बता दिया इलास्टिक कोलिजन में व्हेन द बॉडी एक्टिंग द इलास्टिक कोलिजन the kinetic energy and linear momentum both are conserved। और बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन में हम बच्चों देखेंगे कि अगर बॉडी इन इलास्टिक कोलिजन करती है, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि बच्चों सीधे जाके टकरा जाना। और इन इलास्टिक कोलिजन में बच्चों हैपेंड क्या होना है कि इसमें बच्चों टकराते हैं तो किसी एंगल पे भी टकरा सकते हैं ना। तो इसमें बच्चों इनके इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडियों के बच्चों लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट होते हैं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, अगर बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अगर बॉडी मूव कर रही है या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाद बच्चों बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें बच्चों उसके कंपोनेंट निकालेंगे वेलोसिटियों का और उसको बच्चों लीनियर मोमेंटम में रख देंगे। तो देखेंगे कि बच्चों बॉडियों का इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम में बच्चों यानी कि इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, लेकिन बच्चों काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, कुछ ना कुछ बच्चों काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। यहाँ देखेंगे बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि बॉडी तो बच्चों कोलिजन करती है, जैसे एक बॉडी बच्चों है दूसरी बॉडी इसी तरह सेम डायरेक्शन बच्चों मूव कर रही थी और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बस डिफरेंस बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बस डिफरेंस इतना होता है कि जब बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है बॉडियों का तो क्या करती है एक दूसरे बच्चों कॉम्पैक्ट हो जाते हैं कोलिजन करने के बाद, यानी कॉम्पैक्ट मतलब एक दूसरे से सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक कर भागते हैं साथ में ना एक सेम लाइन पर या किसी एंगल पे भी चल सकते हैं। इस तरह से भी हो सकता है कि बॉडी बच्चों टकराने के बाद किसी सट कर एक दूसरे से अगर भागते हैं तो बच्चों उसको कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों देखते हैं इनइलास्टिक कोलिजन क्या हो गया, इलास्टिक कोलिजन दोनों समझ लिए हैं, पर इलास्टिक कोलिजन में बच्चों बॉडी सट कर भागती है ना, जैसे बंदर है, बंदर का बच्चा है उसके ऊपर बैठ जाए और बंदर लेकर उसको भागे, बहुत सारे एग्जांपल है। चलते हुए बस पे आप बैठ जाते हैं, चलते हुए ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली जो चलते हैं उस पे भी आप दौड़ के बैठ जाते हो। तो बच्चों क्या है इलास्टिक कोलिजन है, वो भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो इस तरह से बच्चों हम अपने डेली लाइफ में इन सब फेनोमेना को हैपेंड होते हुए देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि इन जो इलास्टिक कोलिजन है इसको देख लेते हैं कि कैसे बॉडी में जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें इनके फाइनोइलास्टिक बॉडी, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के फाइनोइलास्टिक कितने आते हैं ना, सबको डिटेल में देख लेते हैं। तो बच्चों देखेंगे कि जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे दो बॉडी है, यहाँ भी एक बॉडी है इसका मास m1 इसका मास m2, वेलोसिटी u1 इसकी वेलोसिटी u2, u1 is greater than u2 before collision और इसके बाद बच्चों बॉडी आफ्टर सम टाइम के बाद टकरा जाते हैं, मास m1 मास m2 और ड्यूरिंग कोलिजन और बच्चों टकराने के बाद दोनों बच्चों सेम डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। इसका मास बच्चों m1 इसका मास m2। तो बच्चों हमने बताया कि दोनों बॉडी थी जिनके मास बच्चों m1 m2 है, आपने बोलेंगे कि लेट टू बॉडी विच मास m1 and m2 its initial velocity u1 and u2 before the collision and after the collision they moves v1 and v2 velocity at the same direction or in elastic collision the linear momentum and kinetic energy both are conserved। So देखेंगे बच्चों the linear momentum of the
of this body is conserved, सो बच्चे लिखेंगे लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसके बाद बच्चे लिखेंगे लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखेंगे तो बच्चों लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन में फर्स्ट बॉडी का मास u1 m2 u2 इज इक्वल टू बच्चों जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसको बच्चों m1 वाले को इधर भेजिएगा तो m1 हो जाएगा इधर से कम, तो बच्चों ऐसे मिल जाएंगे आपको फार्मूले ना। इसमें से बच्चों इसको इधर भेजिएगा तो इसमें बच्चों u2 m2 कॉमन लेंगे तो जाएगा v2 मास u2 ब्रैकेट के बाहर नंबर 1 कर देंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में बॉडी का बच्चों लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट होते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होते हैं। तो लिखेंगे बच्चों एंड द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये भी बच्चों कंजर्व होती है आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन बच्चों देखेंगे कि 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर ना। हर बॉडी का बच्चों काइनेटिक एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ m स्क्वायर होता है उसी से रखेंगे। तो फर्स्ट बॉडी का सेकंड बॉडी का इज इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का सेकंड बॉडी का m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर 1/2 बच्चे सब में कॉमन फिनिश हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और बच्चों बचेगा क्या है m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं इधर। तो बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ से m1 इसको इधर भेज दीजिएगा तो इधर से जाएगा बच्चों m1 कम तो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा बच्चों इधर से m2 कॉमन लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो m2 कॉमन हो जाएगा तो जाएगा बच्चों v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ऐसे हो जाएंगे। तो बच्चों करेंगे क्या, इसे इक्वेशन नंबर 2 तो कर देंगे। तो बच्चों आप करेंगे कि इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देंगे 1 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 वी गेट क्या गेट करेंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से बच्चों ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे ना। m1 u1 एक ब्रैकेट में जाएगा बच्चों तो v1 ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में बच्चों u1 माइनस v1 हो जाएगा ना। इसको बच्चों दूसरे ब्रैकेट में ऐसे भी कर सकते थे m2 बच्चों करेंगे तो एक ब्रैकेट में v2 माइनस u2 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा v2 माइनस प्लस u2 हो जाएगा। इससे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते थे। तो बच्चों डिवीजन कर दीजिए। तो डिवीजन करने के बाद बच्चों क्या आ जाएगा m1 u1 प्लस v1 माइनस u1 माइनस v1 हो जाएगा इक्वल टू बच्चों m2 हो जाएगा ब्रैकेट में v2 माइनस u2 हो जाएगा ब्रैकेट में v2 प्लस u2। तो बच्चों भाग कर रहे हैं आप तो भाग किससे कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से m1 u1 माइनस v1 हो जाएगा अपन बच्चों जाएगा m2 ब्रैकेट में बच्चों v2 माइनस u2। तो बच्चों m2 से m2 कुछ मिल गया। इसके बाद बच्चों इसको देखेंगे ये इससे मर गया या बच्चों इससे मर गया तो बचा क्या, कहेंगे सर सब तो मर ही गए तो बचे क्या, बचे ही आपके बचे। इसलिए बच्चों जो इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोफिशिएंट बच्चों जो इलास्टिक कोलिजन का होता है वो 1 होता है। कितना होता है 1, जिससे बच्चों आप e से शो करता है इसी बच्चों इसमें डिवीजन कर दीजिएगा ना 1 आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपका यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं।
तो अब बच्चों आपकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। इसके बाद बच्चों चलते हैं कि इनकी वेलोसिटी बच्चों फाइंड कैसे करना है। इनकी वेलोसिटी बच्चों फाइंड कैसे करना है देखेंगे कि बच्चों मान लीजिए कि आपने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिया बच्चों u1 प्लस v1 लिया, इक्वल लगाया v2 प्लस u2। आप बच्चों यहाँ से v2 का मान कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, इसको इधर भेज दीजिएगा तो u1 प्लस v1 माइनस u2। On putting the value values of v2 in equation 1, we get क्या गेट करेंगे बच्चों, तो वन में बच्चों आप पुटअप करने जा रहे हैं और वन में बच्चों पुटअप करेंगे तो आपको जब मिलेगा तो यहाँ पर जाकर रखेंगे v2 की जगह, तो बच्चों जाएगा m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू बच्चों v2 की जगह प्लेस कर रहे हैं इसको, तो जाएगा ब्रैकेट में u1 प्लस v1 माइनस u2, अब पहले का बच्चों माइनस u2 तो माइनस u2 लिख देंगे, आप ब्रैकेट के बाद बच्चों m2 है m2 लिख दीजिएगा ना, वन में चिपका देंगे ले जाकर v2 की जगह सारा वाले ले जाकर बच्चों यहाँ रख दिया आपने, तो माइनस u2 हो गया, पहले से था यहाँ हो गया, कुछ कटेगा नहीं कुछ इसमें, तो इसमें करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर m1 u1 माइनस m1 v1 हो जाएगा, इक्वल टू बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो जाएगा इसको जोड़ लेंगे ऐड करेंगे, इसका 1 है इसका 1 तो 1 हो जाएगा 2, तो बच्चों अंदर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा u1 m2 प्लस हो जाएगा बच्चों v1 m2, इसको बच्चों आपने जोड़ लिया था 2m u2 m2। अब बच्चों v1 आपको कैलकुलेट करना था तो इसको आप इधर भेज दीजिए और सारे वैल्यू को इधर भेज दीजिए, तो बच्चों इधर भेजेंगे तो क्या होंगे कि और इसको जो हम लोग बच्चों इधर भेज रहे हैं इसको इधर भेज रहे हैं लिखेंगे इधर, तो v1 m2 प्लस हो जाएगा बच्चों m1 v1, यानी ये इधर जाएगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा और लिख रहे हैं इधर ही, और बच्चों जब इसको इधर भेजेंगे तो सारे वैल्यू को इसको इसको इधर इधर भेजेंगे लिखेंगे इधर लिखेंगे, तो इक्वल टू बच्चों जाएगा m1 u1 यह बच्चों इधर आएगा तो माइनस u1 m2 बनेगा और प्लस 2 u2 m2, यहाँ से बच्चों v1 कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ से आप क्या कॉमन मिल रहा है बच्चों, कुछ नहीं, लेकिन ठीक है ये वही में यहाँ बच्चों कॉमन मिलेगा तो 2u2 m2, अब बच्चों यहाँ से आपने u1 को कॉमन निकाल लीजिए तो बीच में प्लस था प्लस लगा लीजिए, तो बच्चों जाएगा u1 m1 माइनस m2 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद बच्चों u1, तो v1 इज इक्वल टू जाएगा बच्चों 2u2 m2 प्लस m1 माइनस m2 अपन u1, अब पूरे बटे जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवीजन में जाएगा m1 प्लस m2, ये बच्चों फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी आ जाती है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को उठाकर फिर बच्चों इसी तरह सेम फेस में इसका वैल्यू ले जाके फिर बच्चों इक्वेशन में रखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर जो आएगा बच्चों देखेंगे, तो v2 को बच्चों निकाल सकते हैं आप ना, तो इसी तरह से बच्चों आप क्या करेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से ये v1 का मान कैलकुलेट कर लीजिए, लिखिए बच्चों अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट का गेट करेंगे बच्चों v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1 on putting the value in equation 1 we get 1 बच्चों क्या था
बच्चों वन क्या था, आपने वन कॉमन निकाला था बच्चों, तो u1 माइनस v1 था। इधर बच्चों आपने m2 कॉमन निकाला था, तो बच्चों v2 माइनस u2 था कि नहीं बच्चों। तो बच्चों इस तरह से देखेंगे कि जो वैल्यू बच्चों आप v1 निकाले यहाँ ले जाके बच्चों इसमें पुट अप करेंगे v1 की जगह ना, तो बच्चों आप रख दीजिए, इसमें ले जाके चिपका दीजिए, इसको लाके यहाँ चिपका दीजिए और साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना। तो v2 माइनस u2, देखिए ये दोनों प्लस प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ई प्लस है तो इधर आके अंदर प्लस हो जाएगा u, और ये जैसे था बच्चों ऐसे ही नोट कर लीजिए, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर, इसमें बच्चों कुछ ऐड होंगे, u2 u1 बच्चों ऐड हो जाएंगे। तो इसको बच्चों लिखते हैं डायरेक्ट, हम कम क्या करते हैं स्क्वायर भी कर लेते हैं, तो लिखेंगे बच्चों 2m1 u1 अब माइनस बच्चों m1 v2 माइनस m1 u2 इक्वल टू बच्चों इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m2 v2, अब मार हो जाएगा बच्चों m2 u1 ना। इस वाले पोर्शन बच्चों इधर भेज दीजिए, लिखिए इधर है, तो जाएगा बच्चों m2 v2 प्लस m1 v2 इक्वल टू बच्चों देखिए इधर गया और इसको इधर भेज दीजिएगा, तो 2m1 u1 हो जाएगा माइनस बच्चों हो जाएगा m1 u2 और ये आएगा इधर से तो इधर हो जाएगा बच्चों प्लस m2 u1। इससे बच्चों v2 कॉमन निकाल लेते तो जाएगा v2 कॉमन निकालते m1 प्लस m2 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद बच्चों v2 हो जाएगा। इसमें बच्चों 2m1 u1, इससे बच्चों आपको u2 कॉमन मिल रहा था, इससे बच्चों कुछ कॉमन नहीं मिला ना, m2 का अंदर मल्टीप्लाई किया है m1 u1 हो गया, इसको ला के बच्चों हम लोग m2 u2 और प्लस u1 में रख दिए, इसके बाद बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगा m2 u2 माइनस, अच्छा यहाँ देखिए मिस कर देंगे ना, यहाँ u2 था तो बच्चों यहाँ u1 हो गया, ये बच्चों u2 ये बच्चों u2 है, और बच्चों यहाँ से u2 कॉमन निकाल लीजिए, तो जब बच्चों प्लस में कॉमन निकालेंगे तो m2 माइनस m1 हो जाएंगे ना, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, v2 को यहाँ से में करेंगे तो 2m1 u1 और प्लस बच्चों हो जाएगा m2 माइनस m1, यहाँ बच्चों u2 तो कॉमन था ही, u2 कॉमन था, पूरे बच्चों हो जाएगा m1 प्लस m2। इसके लिए बच्चों फॉर्मूले ये बन जाते हैं, तो नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, हो गया बच्चों, मिला लीजिए। इसके बाद बच्चों हमने देखिए v1 और v2 बच्चों यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, तो आप बच्चों देखेंगे कि दोनों बॉडी का अगर मास बच्चों सेम कर देते हैं तब क्या होता है, दोनों बॉडी का बच्चों अगर मास हम सेम करते हैं तो देखते हैं बच्चों क्या होने वाले हैं, तो बच्चों आप लोग खुद कर सकते थे इसको, कहेंगे सर इसमें क्या है, देखो बच्चों कंडीशन अगर स्पेशल केस लगा लें, स्पेशल केस लगा लें, केसेस लगा लें बच्चों, स्पेशल केस में बच्चों अगर m1 बराबर m2 बराबर बच्चों m कर लीजिए, तो बच्चों v1 कितना हो जाएगा, देखिए m1 m2 बच्चों मर जाएगा, जब m1 भी m है m2 भी बच्चों m है, तो इसको रखेंगे तो m से मर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों बचेगा क्या 2u2 m हो जाएगा, m2 भी m है, अपान बच्चों बचेगा m1 m1 जो होंगे तो बच्चों 2m हो जाएगा, तो m से m मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, v1 इक्वल टू बच्चों u2 आ जाएगा। इससे बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है, इससे आपको यही शिक्षा मिलती है कि दो बॉडी है जिनका मास सेम है और आपस में बच्चों इलास्टिक कोलिजन करती हैं, इलास्टिक कोलिजन करती हैं और दोनों का मास अगर सेम है तो जो बच्चों फर्स्ट बॉडी का जो फाइनल इलास्टिक होता है वो बच्चों सेकेंड बॉडी के इनिशियल इलास्टिक के इक्वल हो जाता है। ओके बच्चों, इसी तरह बच्चों अगर v2 से बात करें तो ये बच्चों दूसरा नंबर था, ये पहला नंबर दूसरा नंबर है बच्चों, दूसरे नंबर में बच्चों देखे हैं तो v2 इक्वल टू बच्चों यहाँ भी आप चिपकाएंगे m को, ये भी मर जाएगा, फिर बच्चों ये बन जाएगा, मिलेगा 2m u1 अपान बच्चों मिलेगा 2m, तो 2m से 2m मर जाएगा, v2 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा u1। तो यहाँ बच्चों हम देखते हैं कि जो फर्स्ट बॉडी का इनिशियल इलास्टिक था वो बच्चों सेकेंड बॉडी के फाइनल इलास्टिक के इक्वल हो जाता है ना,
कितना मजेदार क्वेश्चन। इससे बच्चों इस तरह से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर दो बॉडी हैं जिनके बच्चों मास सेम है, दो बॉडी हैं जिनके मास बच्चों सेम हो गया और दोनों बच्चों आपस में इलास्टिक कोलिजन करती हैं, तो आप बच्चों आपने क्या किया कि मान चलिए कि यह बॉडी बच्चों ऐसे रेस्ट में है और इसको बच्चों हल्का से खींच के इसको छोड़ दीजिएगा। दोनों का मास सेम है तो जितना इलास्टिक से बच्चों अगर ये रेस्ट में है मान लीजिए, देखिए ये बच्चों फर्स्ट बॉडी है m1, ये सेकंड बॉडी m2। इसका बच्चों इनिशियल वेग बच्चों v1 u1 होता है, इसका इनिशियल वेग बच्चों u2 होता है। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका v2 है ये जो फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ भी समझ लेंगे कि अगर जो बच्चों सेकंड बॉडी है जो इसका फाइनल वेलोसिटी v2 होता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बच्चों v1 है, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी v2 है इसका बच्चों इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। ये दोनों ऐसे इक्वल हो जाते हैं। और बच्चों यहाँ जो v1 u2 लिखे हैं ये दोनों बच्चों ऐसे क्रॉस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसको बच्चों अच्छे से समझ लीजिए कि फर्स्ट बॉडी m1 m2 है तो बच्चों दोनों का मास सेम अगर हो जाता है, दोनों इलास्टिक कोलिजन करती हैं, तो इसमें जो क्रॉस ऐसे बना लीजिएगा u1 v1 u2 v2, तो क्रॉस मिला दीजिएगा तो u1 v2 बना जाता है, v1 u2 बना जाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये टॉपिक पूरी तरह से बच्चों इलास्टिक कोलिजन की समाप्त होती है। तो कल बच्चों इसके नेक्स्ट वीडियो बना देंगे आप लोगों को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है इसका बच्चों डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ कि किसी एंगल पे अगर कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन बच्चों किसी एंगल पे होते हैं, तो अगर बॉडी किसी एंगल पे भागने लगती है कोलिजन करने के बाद बच्चों तब क्या होता है, तो इसका टॉपिक आप लोगों को कल मिलेगा। जय हिंद जय भारत।